नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोड मैप की जिससे वीगन डाइट को सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए अपनाया जा सकता है। मतलब एक ऐसा प्लान जो उम्र के हर पड़ाव पर हमारे साथ चले। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल सोचिए, एक 10 साल के बच्चे की डाइट और एक 70 साल के बुजुर्ग की डाइट, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है ना? तो फिर एक ही तरह का डाइट जैसे कि वीगनिज्म पूरी जिंदगी कैसे काम कर सकता है? ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। और इसका जवाब पता है क्या है? जवाब किसी सख्त रूल बुक में नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल ब्लूप्रिंट में है। एक ऐसा प्लान जिसे उम्र और जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझेंगे और इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान और प्रैक्टिकल गाइड में बदल देंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जिंदगी के इन 3 खास पड़ावों को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ ईयर्स की। ये वो साल हैं जब शरीर का ढांचा तैयार हो रहा होता है। मतलब मजबूत हड्डियों और मसल्स के लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत इसी वक्त होती है। अब देखिए, यहाँ एक चैलेंज आता है। दिमाग के विकास के लिए जो हेल्दी फैट्स चाहिए वो ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। तो वीगन डाइट में इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है नट्स, सीड्स और एवोकाडो जैसी चीजें जो न्यूट्रिएंट्स से एकदम भरपूर होती हैं। तो एक टिपिकल दिन का मील प्लान कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह, जिसमें अंडे की जगह हम टोफू स्क्रैम्बल जैसी टेस्टी और हेल्दी चीजें शामिल कर सकते हैं। हाँ, इस उम्र के लिए एक बहुत बहुत जरूरी बात, विटामिन B12 सप्लीमेंट। ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और हाँ, कितनी मात्रा में लेना है इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। तो बचपन में एक मजबूत नींव रखने के बाद अब हम आते हैं जिंदगी के अगले पड़ाव पर, एनर्जी फेज में। अब देखते हैं कि इस दौर में शरीर की जरूरतें कैसे बदल जाती हैं और फोकस एनर्जी और रिकवरी पर कैसे शिफ्ट हो जाता है। इस फेज का मील प्लान पीक परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। लंच में प्रोटीन पैक्ड खाना ताकि दिन भर एनर्जी बनी रहे, और डिनर हल्का लो कार्ब ताकि बॉडी को रिलैक्स होने का मौका मिले। अच्छा, तो एनर्जी फेज के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी प्रायोरिटी बदलती है। अब फोकस शरीर को मेंटेन करने पर आ जाता है। मतलब खाना ऐसा हो जो आसानी से पचे, हड्डियां मजबूत रहें और दिल भी सेहतमंद रहे। देखिए, इस उम्र में बोन हेल्थ एक बड़ा चैलेंज होता है, खासकर जब डेयरी प्रोडक्ट्स डाइट में ना हो। तो ये ब्लूप्रिंट इसका हल कैसे निकालता है? जवाब है कैल्शियम पावर से। फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क और रागी जैसे अनाज इस फेज में हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस स्टेज पर खाने में ऐसी चीजों को प्रायोरिटी दी जाती है जो पेट के लिए हल्की हो और आसानी से पच जाएं, जैसे कि नरम दलिया या फिर कोई बढ़िया सा गर्म सूप। तो हमने देखा कि कैसे उम्र के साथ डाइट का फोकस बदलता है। अब एक बहुत ही खास टॉपिक पर आते हैं कि इसी वीगन ब्लूप्रिंट को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को मैनेज करने के लिए कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। इसका पूरा फंडा 2 सिंपल प्रिंसिपल्स पर टिका है। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, यानी ऐसी चीजें खाना जिनसे शुगर लेवल एकदम से न बढ़े, और दूसरा लो सोडियम। और एक प्लस पॉइंट ये है कि प्लांट बेस्ड डाइट नेचुरली कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है। चलिए अब देखते हैं कि ऐसा एक डेली रूटीन कैसा दिख सकता है। इसमें कुछ खास चीजें भी हैं, जैसे ओट्स में थोड़ी दालचीनी डालना जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है। और लंच का प्लेट रूल तो कमाल का है। अब क्या खाना है ये तो जरूरी है ही, पर उतना ही जरूरी ये भी है कि क्या नहीं खाना है। एक स्टे अवे लिस्ट भी है जिसमें प्रोसेस्ड वीगन जंक फूड और हाई फैट वाला कोकोनट मिल्क जैसी चीजें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर सार ये है कि वीगन डाइट कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं है जिसे बस आंख बंद करके फॉलो करना है। ये तो एक फ्लेक्सिबल ब्लूप्रिंट है जिसे हम अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या एक सही और साफ सुथरे ब्लूप्रिंट के साथ वीगन डाइट पर पूरी जिंदगी सेहतमंद रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं? शायद जो सबसे बड़ी रुकावट है वो जानकारी की कमी है, प्लान की कमी है।